हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। बच्चों, आज हम बात करेंगे मेंडल के प्रयोग। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग जानने से पहले इनका जन्म जान लेते हैं। मेंडल का जन्म जन्म कहाँ हुआ था मेंडल का? मेंडल का जन्म पहले देख लेते कब हुआ था। मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 18 है, कहीं कहीं आपके 20 है। जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने मटर के पौधे पे कब प्रयोग किए थे? कई साल तक? उन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। 7 से 8 वर्ष भी दिया है। कितने से कितने किए थे? 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक, आगे देख लेते बच्चों। उसके बाद उन्होंने 3 प्रकार बताए थे ना। मेंडल के प्रयोग में 3 प्रकार है। पहला क्या है प्रकार? मेंडल के प्रयोग में 3 प्रकार है। पहला है प्रभाविता का नियम। क्या है प्रभाविता का नियम? प्रभाविता का नियम। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंट्स प्रभाविता का डोमिनेंट्स। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अभ्यूहन का नियम, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये इनके 3 नियम हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? लॉ प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या किया था? इसमें मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए थे। एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा। ठीक है, एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा। तो लंबे पौधे को उन्होंने कैपिटल टी से दिखा, और छोटे पौधे को उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। ठीक है, उन्होंने कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए लिया, और स्मॉल टी छोटे पौधे के लिए, मतलब बौने पौधे के लिए लिया। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट जनरेशन था। जिसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी। ठीक है,
ये जनक थे, दोनों के गैमेट लिए और इन गैमेट में उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। ठीक है, तब क्रॉस कराने के बाद उन्होंने कैपिटल टी और इनके गैमेट अलग अलग कर लें क्या, सबसे पहले इनके गैमेट अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों गैमेट को उन्होंने अलग अलग कर लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी और इनके बीच में क्रॉस करा दिया। ठीक है, इसका इसके साथ क्रॉस कर दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर सेकंड वाले करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर लास्ट करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट बार उनके जो प्रभाविता का नियम था उनमें ये उन्होंने माना जो लंबे पौधे थे उनके बिहार में जो बौने पौधे थे क्या होते थे, डोमिनेंट हो जाते थे, मतलब छुप जाते थे। जो के बड़ा पौधा था वो डोमिनेंट होते थे छोटे पौधों पे। ठीक है, मतलब जो शक्तिशाली होते थे उसके बिहार में जो कमज़ोर वाले छिप जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, सभी पौधे लंबे थे ठीक है, इनमें उनके सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। ठीक है, मतलब ऑल द प्लांट इज टॉल, लेकिन प्योर नहीं थे। क्या थे, प्योर नहीं था, इसमें प्योरिटी नहीं था, क्योंकि दोनों के ही लक्षण दिख रहे थे, लेकिन जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी को क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, इसमें जो कैपिटल टी था स्मॉल टी को क्या करता, डोमिनेट कर रहा था। तो ये उनका प्रभाविता का नियम ये था कि उन्होंने उसमें दो क्रॉस गैमेट लिए, दो अलग अलग संकरण के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो उसमें जो कैपिटल टी था उसका जो फिनोटाइप वह प्रकट हो रहा था। ठीक है, लेकिन जो उसका वही बौने पौधे का क्या हो रहा था, उनका फिनोटाइप प्रकट नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी क्या था, बड़ा पौधा था, उसके बिहार में जो छोटे पौधे थे वो छिप जा रहे थे। ठीक है, आइए सेकंड देख लेते हैं रूल इनका, पृथक्करण का नियम। सेकंड क्या था, पृथक्करण का नियम। इसमें उन्होंने क्या किया, पृथक्करण के नियम में जो उनका फर्स्ट नियम में जो रिजल्ट आए थे उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी उन्होंने फिर से क्या किया, उन गैमेट को लिया मेंडल साहब ने और उसके बीच में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने पर उनको क्या रिजल्ट मिला, कैपिटल टी जब कैपिटल टी से कराया गया तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद कैपिटल जब स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को जब स्मॉल टी से कराया गया तो स्मॉल टी। ठीक है, तो ये उनके रिजल्ट आए। उन्होंने इसमें लाभ सेग्रीगेशन में जस्ट F1-2 पीढ़ी में उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उनको ये पता चला कि जो कैपिटल टी थे वो प्योर था, प्योर टाल, और ये दोनों क्या था, प्योर टाल था लेकिन इनप्योर था। ठीक, और लास्ट में जो उनको मिला वो क्या मिला, स्मॉल, जिसे कहते हैं ड्वार्फ। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, लेकिन प्योर था। तब मेंडल साहब ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या किया, जो इनके गैमेट थे जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी के बिहार में स्मॉल टी का जो छिप जाता था वो क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उनके भी कैरेक्टर दिखने लगे। ठीक है, तो ये था पृथक्करण का नियम, और इसको ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, एकल संकरण। ठीक है, एकल संकरण क्रॉस। ठीक है, जिसे कहते हैं मोनो, इसी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक गैमेट का मोनो हाइब्रिड में एक गैमेट के बारे पर प्रयोग किया और उसके रिजल्ट को दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है।